दोस्तों, आज हमारे देश भारत में धर्म परिवर्तन का मुद्दा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दुनिया में धर्म परिवर्तन तो हजारों साल से होते रहे हैं, मगर हमारे देश में मुद्दों की लिस्ट में इसे जोड़ा गया है सन 2014 के बाद से। राजनीतिक पार्टियों को जब धर्म के सौदे में मोटा मुनाफा होने लगा हमारे देश में, जब देश में बीजेपी ने राम जन्मभूमि मुद्दे से 2 सीटों से 88 सीटों का सफर तय कर लिया, तब उसने तय कर लिया कि हमें अब दूसरा सौदा बेचना ही नहीं। हालांकि बीजेपी को सत्ता में घुसने के लिए कांग्रेस ने ही एक दरवाजा खोल रखा था। ये दरवाज़ा था सन 1949 में बाबरी मस्जिद के अंदर मूर्ति रखना और फिर उस मस्जिद पर ताला लगा देना। इस मुद्दे को पहले विश्व हिंदू परिषद और फिर बाद में बीजेपी लपक लेगी और देखते ही देखते दिल्ली के तख्त पर काबिज हो जाएगी और भारत को कांग्रेस मुक्त करने की पूरी कोशिश करेगी। ये बात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सपने में भी नहीं सोची होगी, और न ही इंदिरा गांधी ने और न ही राजीव गांधी ने। बहरहाल सन 2014 में जब बीजेपी ने दिल्ली में अपनी सरकार बना ली, तब अंग्रेज़ों के बांटो और राज करो के उसूल से एक कदम आगे बढ़ते हुए डराओ और राज करो की नीति पे अमल किया। बहुसंख्यक हिंदुओं और अल्पसंख्यक मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों और बुद्धों के बीच लकीर खींचने का काम शुरू कर दिया और ये लकीर धीरे धीरे दीवार में तब्दील होने लगी। गौ हत्या से शुरू होकर लव जिहाद, आतंकवाद, 3 तलाक, हिजाब, धारा 370, NCR, मदरसों पर सवाल उठाना और फिर धर्म परिवर्तन तक ये सफ़र जारी रहा। मेन स्ट्रीम मीडिया पर सुबह से लेकर रात तक हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, शमशान कब्रिस्तान किया जाता रहा है और मुसलमानों को तरह तरह के हथकंडे के जरिए बदनाम किया जाता रहा है। बात यहीं तक नहीं रुकी। मुसलमानों के नबी के चरित्र पर कीचड़ उछाले जाने का काम निर्भयता के साथ होता रहा है और अल्पसंख्यक मुस्लिम इन लोगों के सवालों का जवाब इन्हीं के धर्म ग्रंथों से देते हैं, या इनके धर्म ग्रंथों में लिखी हुई इबारतों पर जब इनसे सवाल पूछते हैं तो इनकी भावना आहत हो जाती है और इनके ऊपर कब केस दर्ज हो जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। बहुसंख्यक अगर अल्पसंख्यकों के धर्म का मजाक उड़ाएं, बुरा भला कहें, कोसें, तो इसे अभिव्यक्ति की आज़ादी कहा जाता है। और अल्पसंख्यक अगर कोई सवाल करते हैं धर्म से संबंधित तो इनकी भावना आहत हो जाती है। कब किस बात से भावना आहत हो जाएगी कुछ कहा नहीं जा सकता। पहले हम जान लेते हैं कि धर्म क्या है। धर्म एक माध्यम है बंदे को अपने रब से जोड़ने का। जब इंसान सोचता है कि इतनी बड़ी दुनिया, सौर मंडल, ग्रह, नक्षत्र और इतने तरह के जीव जंतु और वनस्पतियां और हर चीज का एक सिस्टम के मुताबिक चलना यूं ही अपने आप नहीं बन गया होगा। इसे बनाने वाली कोई एक हस्ती जरूर है जिसने हमारी मर्जी के बगैर हमें बना दिया है। एक दिन हमको उसके सामने पेश होना है और हमें अपने कर्मों का हिसाब देना है। उसी हस्ती को हम अल्लाह, गॉड या ईश्वर कहते हैं। इंसान उस हस्ती को किस नाम से पुकारे, अल्लाह पुकारे, गॉड पुकारे या भगवान पुकारे, इसी को धर्म कहा जाता है और ये उसका मौलिक अधिकार है। कोई भी व्यक्ति जन्म से ही किसी भी धर्म का अनुयायी होता है और आगे चलकर उसको उस धर्म से कोई आपत्ति हो जाती है
और उसे कोई दूसरा धर्म और अच्छा लगने लगता हो और अपने पुराने धर्म को छोड़कर कोई नया धर्म अपना ले, इसी को धर्म परिवर्तन कहा जाता है। दोस्तों, मुख्य धारा के टीवी चैनलों के अलावा सोशल मीडिया के कई ऐसे चैनल हैं जो रोज सुबह से शाम तक मुसलमानों को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। बाकायदा कोचिंग क्लास की तरह काम करके भोली भाली बहुसंख्यक जनता को अंधभक्त बनाने की दिन रात कोशिश की जा रही है और ब्रेन वॉश किया जा रहा है, बल्कि दिमाग में गोबर भरा जा रहा है और सोचने की क्षमता को छीण किया जा रहा है। इन्हें बताया जा रहा है कि हमारे देश में मुसलमान जबरन धर्मांतरण करा रहे हैं, यानी बहुसंख्यक हिंदुओं को जबरदस्ती या पैसे का लालच देकर इस्लाम में दाखिल कर रहे हैं। जो लोग समझदार हैं वो तो इन लोगों की हरकतों को खूब अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि जिस देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, चुनाव आयुक्त, सेना प्रमुख और एक एक राज्य का मुख्यमंत्री हिंदू हो, उस देश का अल्पसंख्यक बहुसंख्यक हिंदुओं को जबरदस्ती कैसे मुसलमान बना सकता है। और इससे भी बड़ा एक झूठ और बोला जा रहा है कि भारत पर शासन करने वाले मुस्लिम शासक यहाँ के हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाते रहे हैं। इस बात का सीधा सा जवाब है कि आज भी हमारे देश के लाखों लोग जिनका मजहब हिंदू है, सऊदी अरब या अरब अमीरात में नौकरी के सिलसिले में जाते हैं और वहाँ से रियाल कमाकर घर भेजते हैं। कभी किसी एक व्यक्ति ने ये दावा किया है कि उनके ऊपर दबाव बनाया गया हो या लालच दी गई हो कि आप अपना मजहब छोड़कर इस्लाम मजहब में दाखिल हो जाइए। ये वही मुस्लिम शासक हैं ना जिनके बारे में आप अभी बता रहे हैं। बताया जा रहा है कि मुसलमान 4-4 शादियां करते हैं। अगर इनसे पूछा जाता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिन्होंने 2 शादियां की हों, तो अपने आसपास के किसी एक शख्स का नाम भी ये नहीं बता पाएंगे। और हमारे देश भारत का जनगणना रिकॉर्ड ये बताता है कि 1 से अधिक शादी मुसलमानों से ज़्यादा हिंदू करते हैं। मुसलमानों को आतंकवादी बताया जाता है, जबकि हकीकत ये है कि आज भारत का मुसलमान खुद हिंदूवादी संगठनों के आतंक का शिकार बना हुआ है और मुसलमानों को जिहादी बताया जाता है, जबकि जिहाद की परिभाषा ही गलत ढंग से पेश करके बताई जाती है। मुसलमानों को गद्दार बताया जाता है, जबकि देश के स्वतंत्रता आंदोलन में शहीद होने वाले मुसलमानों की संख्या अपने जनसंख्या अनुपात से कई गुना अधिक है। आप इंडिया गेट पर जाकर स्वतंत्रता शहीदों की सूची पढ़ सकते हैं। मुसलमानों के नबी के चरित्र पर कीचड़ उछाला जाता है और उनकी 9 शादियों पर एतराज़ किया जाता है, जबकि श्री कृष्ण के 16,108 शादियों को ये बड़े गर्व से बताते हैं। एक कहानी ये भी कराई जा रही है कि मुस्लिम शासक हमारे मंदिरों को तोड़ तोड़ कर मस्जिद बनाते रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इस्लाम का एक खास नियम है कि मस्जिद किसी विवादित स्थान पर नहीं बनाई जा सकती। भारत की ही तरह दुनिया के कई मुल्क हैं जहां मुसलमानों ने शासन किया, इस्लाम फैलाया और शासन भी किया, मगर सिर्फ भारत को छोड़कर दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहां मस्जिदों के निर्माण पर सवाल उठाया गया हो और किसी मस्जिद को विवादित बताया गया हो। आज मुसलमानों में प्रचलित हलाला की व्याख्या की जा रही है और खूब इसका मजाक उड़ाया जा रहा है।
मगर मनुस्मृति की एक व्यवस्था के मुताबिक नियोग क्या होता है, इस पर इस तरह चुप्पी साध लेते हैं जैसे ये जानते ही नहीं। आज तो इंटरनेट का ज़माना है, हर धर्म का अध्ययन हर दूसरे धर्म के लोग कर रहे हैं। किसी भी धर्म की शिक्षा किसी दूसरे धर्म वाले से आज छुपी नहीं है। आज के युग में किसी शूद्र को वेद पढ़ लेने की वजह से उसके कानों में शीशा पिघलाकर नहीं डाला जाएगा। आज तो ये भी पढ़ेगा, वो भी पढ़ेगा, सभी लोग पढ़ेंगे। दोस्तों, मैं अपने पिछले वीडियो में ये बता चुका हूँ कि आज राजनीतिक पार्टियों द्वारा किस तरह थोक के भाव झूठ बोल बोल कर समाज में किस तरह सांप्रदायिकता का जहर घोला जा रहा है और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। और देश की मीडिया इस बेईमानी भरे काम को अपनी पूरी ईमानदारी के साथ कर रही है और बड़ी लगन के साथ सरकार के तलवे चाट रही है। जब आपको बताया जाए कि भारत में इस्लाम विदेशी आक्रांताओं यानी विदेशी हमलावरों के द्वारा आया, तब आप ज्ञान देने वाले का कद मत देखिए कि ये इतना बड़ा नेता है, और ये भी मत कहिए कि इसने भारत का इतिहास नहीं पढ़ा है। बस इसके मुंह से टपक रहे खून को महसूस कीजिए। आपने ये भी सुना होगा कि भारत में मुस्लिम आक्रांता एक हाथ में कुरान और एक हाथ में तलवार लेकर आए थे। कहने का मतलब ये कि अरब या तुर्क भारत को पराधीन करके अपना शासन स्थापित करके तलवार के बल पर यानी डरा कर यहाँ के बहुसंख्यक हिंदुओं को इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर किया होगा। इसी बात को और अच्छी तरह समझाने के लिए एक नारा इजाद किया गया, कल के कायर ही आज के मुस्लिम हैं और आज का कायर ही कल को मुसलमान हो जाएगा। मैं कहता हूँ सन 1192 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी तक लगभग 650 साल तक मुस्लिम शासकों ने दिल्ली के तख्त पर शासन किया। आज भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश की जनसंख्या को एक में मिला दिया जाए और इसका एवरेज निकाला जाए तो मैं समझता हूँ कि 30% भी मुस्लिम आबादी नहीं ठहरेगी। आप इसी बात से दावे को देख लीजिए और दावे की सच्चाई को देख लीजिए। दोस्तों, मैं एक बात आपको बड़े पते की बताता हूँ, धर्म परिवर्तन कराए नहीं जाते, धर्म परिवर्तन लोग खुद ब खुद करते हैं। मैं नहीं समझता कि जबरदस्ती अपना धर्म किसी दूसरे के ऊपर लाद देने की इजाज़त दुनिया का कोई भी धर्म देता हो। कुरान में तो इसकी साफ ताकीद की गई है कि दीन के मामले में ज़बरदस्ती नहीं, हक बातिल से अलग हो चुका है। ये बात स्पष्ट हो जाती है कि लोग दूसरे धर्म से प्रभावित होकर वो धर्म अपनाते हैं। जहाँ तक सवाल है मुस्लिम शासकों का, तो ये अपने राज्य का विस्तार करने के लिए दूसरे देशों को जीता करते थे और हुकूमत करते थे। रियाया कौन सा धर्म अपना रही है, इसमें इनको कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं होती थी। अब मिसाल ले लेते हैं अकबर बादशाह की। इसने खुद एक धर्म दीने इलाही चलाया था। इस दीने इलाही मजहब को पूरी रियासत में सिर्फ 12 या 18 लोगों ने ही अपनाया था। खुद के नवरत्नों में से टोडरमल, बीरबल और मान सिंह ने ये मजहब नहीं अपनाया था। इनके मुताबिक तो इन लोगों के खिलाफ अकबर को तलवार निकाल लेनी चाहिए थी। आप खुद समझ सकते हैं कि खुद का चलाया हुआ मजहब अकबर को कितना प्रिय रहा होगा, जिसको अपनाने के लिए अकबर खुद किसी को मजबूर नहीं कर सका। हमारे देश की एक बहुत बड़ी हस्ती संगीतकार A.R. रहमान, जिन्हें ऑस्कर अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है, इनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और इनका बचपन का नाम था दिलीप कुमार।
इन्होंने अपने युवा अवस्था में ही इस्लाम अपना लिया था। क्या इन्हें सपने में आकर औरंगजेब ने डराया था? और आज कोई धर्मेंद्र और हेमा मालिनी से पूछे, महेश भट्ट और सोनी राजदान से पूछे कि आपने किसके डराने से इस्लाम अपनाया था? दुनिया में इस्लाम बाहर, अरब देशों से बाहर अगर कहीं पे आया तो भारत में सबसे पहले आया था। सम्मानित दर्शकों, नफरत की फैक्ट्री में तब्दील हो चुके मीडिया के जरिए आपने ये भी सुना होगा कि औरंगजेब बहुत क्रूर बादशाह था और वह हिंदुओं का कत्लेआम करता था। प्रतिदिन 50,000 हिंदुओं को कत्ल करता था। जरा जोड़िए, साल में 365 दिन होते हैं। इस तरह ये संख्या 1,82,82,00,000 सिर्फ एक साल में हो गई और औरंगजेब ने लगभग 50 साल तक शासन भी किया था। इस तरह ये गिनती 91 करोड़ हो जाती है। उस वक्त भारत की पूरी जनसंख्या 17 करोड़ से भी ज़्यादा नहीं थी और देश की 85% आबादी हिंदुओं की थी। जब अंधभक्तों को ये गुड़ा भाग करके बताया जाता है तो कहते हैं कि मैंने ये तो सोचा ही नहीं। तुम सोचोगे भी तो कैसे? तुम्हारे ज़हन में तो गोबर भर दिया गया है और आँखों पर ब्लाइंडर बांध दिया गया है कि न दाहिने देखो न बाएं देखो, सिर्फ सामने देखो, वही जो मैं दिखाता हूँ। थोड़ा इतिहास पर एक नज़र डाल लेते हैं। अरबों का पहला हमला हुआ था 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में, जिसने सिंध का इलाका जीता था। मगर जब वह वापस अरब गया तब वहाँ सत्ता परिवर्तन हो चुका था और सियासी इंतकाम की वजह से उसको कत्ल कर दिया गया और कुछ ही समय बाद सिंध की रियासत स्वतंत्र हो गई। सन 1000 ईस्वी से लेकर सन 1030 ईस्वी के बीच महमूद गजनवी ने कई बार हमला किया भारत पर, मगर भारत का कोई हिस्सा जीतकर वो अपनी सल्तनत कायम नहीं कर सका। अफगानों ने बाकायदा दिल्ली पर अपना अधिकार प्राप्त किया था सन 1192 ईस्वी में। तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था और इस बात से इतिहास की किताबें भरी पड़ी हुई हैं कि मोहम्मद गौरी को भारत पर हमला करने के लिए न्योता दिया था कन्नौज का राजा जयचंद्र ने। अगर दुष्प्रचारकों की बात मानेंगे तो आपको ये मानना पड़ेगा कि इस्लाम का आगमन भारत में 1192 ईस्वी के बाद हुआ। मगर जनाब, बात ऐसी नहीं है। गौरी या कुतुबुद्दीन ऐबक के आगमन से लगभग 600 साल पहले भारत में न सिर्फ इस्लाम का आगमन हो चुका था बल्कि कई शहरों में मस्जिदों का भी निर्माण हो चुका था। भारत में इस्लाम मोहम्मद साहब की ज़िंदगी में ही आ गया था। ये बात अच्छी तरह समझने के लिए हमें इस्लाम के इतिहास पर एक सरसरी नज़र डालनी पड़ेगी। सन 571 ईस्वी में मक्का में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। जब उनकी उम्र 40 साल हुई, यानी 610 ईस्वी में उन्हें नबूवत मिली, यानी उन्होंने अपने आप को नबी डिक्लेयर किया। फिर 13 साल का वक्त उन्होंने मक्का में गुजारा, यानी 622 ईस्वी तक। फिर इसके बाद उन्होंने मदीना हिजरत किया, यानी मक्का शहर को छोड़कर वो मदीना में जाकर बस गए। बसने के तुरंत बाद जो सबसे पहले उन्होंने मस्जिद बनाई
उसी मस्जिद को मस्जिद नबवी कहा जाता है। और 16 या 17 महीने तक उस मस्जिद में जो नमाज होती थी वो बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ी जाती थी। यानी मस्जिद का रुख बैतुल मुक़द्दस की तरफ होता था। बैतुल मुक़द्दस एक मस्जिद है जो फ़िलिस्तीन में स्थित है। उस मस्जिद पर 3 मज़हब के लोगों का दावा है। वो ईसाइयों के लिए भी पवित्र मस्जिद है और यहूदियों के लिए भी और मुसलमानों के लिए भी। फिर इसके बाद मोहम्मद साहब को अल्लाह का हुक्म हुआ कि आप मक्का स्थित काबा की तरफ रुख करके नमाज पढ़िए। तो उस मस्जिद का रुख फिलिस्तीन के बजाय मक्का की तरफ कर दिया गया। हमारे देश में ऐसी मस्जिद है जिसका रुख फिलिस्तीन की तरफ है, बजाय मक्का की तरफ होने के फिलिस्तीन की तरफ रुख है। इससे ये बात सिद्ध हो जाती है कि ये मस्जिद 623 या 624 ईस्वी में बनाई गई है। और मस्जिदें वही बनाई जाती हैं जहां नमाज पढ़ने वालों की संख्या होती है। इन मस्जिदों का बनाया जाना इस बात का सबूत है कि छिटपुट मुसलमानों की संख्या अस्तित्व में आ गई थी। भावनगर है गुजरात में, वहाँ पे घोंघा है, वहाँ पे एक ये मस्जिद मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे। ये मस्जिद देख आनी चाहिए। ये मस्जिद हिंदुस्तान के इतिहास की बहुत महत्वपूर्ण मस्जिद है। और ये जब आप आक्रांताओं के आने की बात कहते हैं, महमूद गजनवी के आने की बात कहते हैं, तो उसके आने से भी 300-400 साल पहले से ये मस्जिद खड़ी है। ये मस्जिद उस ज़माने से इस भारत की धरती पर है, हमारे भारत की धरती पर है जब मोहम्मद साहब जिंदा थे। ये उस समय की मस्जिद है। आपको अगर 7वीं शताब्दी के शुरू में ये बनी थी, इस दुनिया की उन गिनी चुनी मस्जिदों में से एक है जिसका रुख यरूशलेम की तरफ है। ये काबा की तरफ देख के नहीं बनाई गई है। यहाँ अगर नमाज़ पढ़ेगा आदमी तो उसका रुख यरूशलेम की तरफ होगा, क्योंकि उस दौर पे जो नमाज पढ़ी जाती थी उसमें काबा की तरफ रुख नहीं होता था, बैतुल मुक़द्दस रुख इसको कहा जाता है। और वो जाके फ़िलिस्तीन के अंदर एक जगह पे ये रुख होता था और वहाँ पे यरूशलेम में ये रुख करके पढ़ी जाती थी। यानी मोहम्मद साहब के ज़माने में जब काबा में नमाज़ पढ़ी जाती थी, उससे भी पहले मोहम्मद साहब जब मौजूद थे भारत में, गुजरात में ये मस्जिद मौजूद थी। ये भारत के इतिहास की धरोहर है। दुनिया में इस्लाम बाहर, अरब देशों से बाहर अगर कहीं पे आया तो भारत में सबसे पहले आया था। और जो शुरू में मस्जिदें बनी थी उन्हीं में से एक ये है। तो ये बड़ी निशानी है। मैं आपको गुजरात में ही नहीं रोकूंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं और आगे लेके चलता हूँ। केरल में मैं आपको लेके चलता हूँ। उसी दौर, उसी 7वीं शताब्दी में आपको एक और मस्जिद मिलेगी जिसको कहते हैं प्राचीन मस्जिद है, और इसका नाम है केरल के कोंडगलूर तालुका है, कोंडगलूर तालुका। वहाँ के मेथला गांव में ये मस्जिद आज भी है। इसका नाम है चेरामन जुमा मस्जिद। इस मस्जिद को बड़ी अच्छे से वहाँ मेंटेन किया गया है, लोगों ने इसका ख्याल रखा है। ये गुजरात में नहीं है, गुजरात में मेंटेन नहीं हो रही है, केरल में हो रही है। ये मस्जिद भी उससे भी पुरानी है, उसी दौर की मस्जिद है। और इस मस्जिद को 629 सन 629 में, आज सन 2100 है, इसे 629 में इसको बनाया गया था। और ये उससे 300-400 साल पहले बनी थी। ये दोनों मस्जिदें, एक और मैं आगे बताऊंगा, ये वही 5-7-10 साल के अंदर में बनी हैं। और इन सभी मस्जिद को बनाने वाले लोग आक्रांता नहीं थे। इसको बनाने वाले अरब के बहुत सारे व्यापारी थे जो उन दिनों आया करते थे। वो गुजरात में आए, गुजरात में उनके साथ में बहुत सारे लोग आए, उन्होंने धर्म का प्रचार किया, मस्जिदें बनी। वो केरल में आए, वहाँ पे मस्जिद बनी। केरल में तो वहाँ के एक राजा को लेकर बहुत सारी किंवदंतियाँ हैं जिनका मैं जिक्र करना नहीं चाहूँगा क्योंकि किंवदंतियाँ इतिहास नहीं होती हैं। दोस्तों, मैं लगातार 4 वीडियोस आपको समर्पित कर चुका हूँ जिसका विषय है भारत में इस्लाम।
इन वीडियोस में मैंने न सिर्फ मुस्लिम युवाओं को एजुकेट करने की कोशिश की है, बल्कि तमाम देशवासियों को तथ्यों के आधार पर इस विषय को समझाने की कोशिश मैंने की है। मेरा जितना अध्ययन और अनुभव था, उस आधार पर मैंने अपनी बात कही। इस वीडियो में मैं देश के एक प्रसिद्ध लेखक वेद त्रिपाठी के अनुभवों को साझा करने वाला हूँ। दिल्ली प्रेस की बहुत ही लोकप्रिय पत्रिका सरिता के जनवरी 1 1994 के अंक में वेद त्रिपाठी का एक लेख प्रकाशित हुआ था, धर्म परिवर्तन, हिंदू समाज की अंतहीन पीड़ा। इस लेख के जरिए लेखक ने उन कारणों को तलाशने की कोशिश की है जिनके कारण इस्लाम भारत में फैला। वेद त्रिपाठी का लेख आपके सामने प्रस्तुत है। धर्म परिवर्तन सदियों से हिंदू धर्म की एक खास समस्या रही है। भारत में धर्म परिवर्तन का यह सिलसिला मुस्लिम आक्रमणकारियों के आने से भी पहले प्रारंभ हो गया था, जो आज तक जारी है। मुस्लिम शासन काल में लाखों की संख्या में लोग मुसलमान बने। ईसाई मिशनरियों के देश में आने के बाद ईसाई बनने का सिलसिला भी शुरू हो गया और उन क्षेत्रों में भी धर्म परिवर्तन प्रारंभ हो गया जो इस्लाम के प्रभाव से अपेक्षाकृत अछूते थे। इस सब का परिणाम यह हुआ कि हिंदू धर्म के अनुयायियों की संख्या तेजी से घटने लगी और हिंदू धर्म की भौगोलिक सीमाएं भी सिकुड़ने लगीं। हिंदू धर्मावलंबियों की इस घटती हुई संख्या से हिंदू धर्म के नेता समय समय पर चिंतित तो हुए, किंतु फिर भी उन्होंने न तो उन कारणों पर विचार किया जिसके लिए लोग हिंदू धर्म छोड़ रहे थे और न ही उन कारणों को दूर करने का नेकनियती से कोई प्रयास किया। फलतः हिंदू धर्म के ह्रास की प्रक्रिया अबाध रूप से जारी रही और अभी तक जारी है। आज भी जब कहीं धर्म परिवर्तन होता है तो एक बावेला सा मच जाता है। पिछले दशक में जब तमिलनाडु में सामूहिक धर्म परिवर्तन का सिलसिला शुरू हुआ तो हिंदू नेतृत्व में खलबली मच गई। मीनाक्षीपुरम से प्रारंभ होकर इस धर्म परिवर्तन से हिंदू नेता बहुत आतंकित हो गए। सारे देश में पदयात्राएं शुरू हो गईं और सरकार पर दबाव डाला जाने लगा कि वह धर्म परिवर्तन को रोके। किंतु क्या यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह धर्म परिवर्तन को रोके या प्रोत्साहित करे? और क्या उसको रोकने से यह प्रक्रिया रुक सकती है? सामूहिक धर्म परिवर्तन ही नहीं बल्कि वैयक्तिक धर्म परिवर्तन करने पर भी अक्सर तूफान खड़ा हो जाता है। ऐसे धर्म परिवर्तन अक्सर विवाह संबंधों के कारण होते हैं। जब कोई हिंदू युवक या युवती किसी मुसलमान युवती या युवक से विवाह करके इस्लाम धर्म अपना लेता है तो हिंदू धर्म के ठेकेदार कोहराम मचा देते हैं। अंततः इस प्रकार के विवाह करने वालों को अक्सर पुलिस के जुल्मों का शिकार होना पड़ता है और न्यायालय की प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। किंतु क्या ऐसे मामलों में भी किसी पुलिस या न्यायालय के हस्तक्षेप करने की जरूरत पड़नी चाहिए? हिंदू धर्म के तथाकथित रहनुमा इस प्रकार धर्म परिवर्तन को भी प्रशासनिक या न्यायिक मशीनरी की सहायता से रोकने का स्वप्न देखते हैं, जो वास्तव में उनकी नादानी की पराकाष्ठा है। यह बड़े दुख की बात है कि हिंदू धर्म में सदियों से चले आ रहे व्यापक ह्रास की प्रक्रिया के बावजूद हिंदू समाज उन कारणों का सही विश्लेषण करने को तैयार नहीं है जिन कारणों से लोग धर्म परिवर्तन करते हैं। और जब किसी समस्या का सही कारण ही न तलाशा जाए तो उसका समाधान तो हो ही नहीं सकता। आज तक सामान्य हिंदू यह मानने को तैयार नहीं हैं कि हिंदू धर्म के क्षरण के लिए कोई और नहीं वे खुद जिम्मेदार हैं, किंतु इसका दोष
वे अपने सिर पर लेने के बजाय कभी मुस्लिम शासन पर, कभी विदेशी धन पर, तो कभी सरकार पर डालने की कोशिश करते हैं। आज भी जब कभी धर्मांतरण की बात चलती है तो यही कहते पाए जाते हैं कि इस्लाम तलवार के बलबूते पर फैला। मुस्लिम शासकों ने हिंदुओं को मार मार कर मुसलमान बना दिया। ईसाइयों ने लालच दे देकर तमाम हिंदुओं को ईसाई बना लिया। किंतु हिंदुओं के इस आरोप में सत्यता का अंश बहुत कम है। धर्मांतरण के पीछे कुछ राजनीतिक और आर्थिक कारण हो सकते हैं, किंतु इन सब के मूल में अंततः हिंदुओं की सामाजिक व्यवस्था ही दोषी है। राजनीतिक या आर्थिक कारण तो अक्सर तत्कालिक या सतही होते हैं और वे मूलतः सामाजिक कारणों की वजह से ही पैदा होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हिंदुओं की सामाजिक व्यवस्था लचर और विभाजनकारी न होती तो शायद बाहरी आक्रमणकारी इस देश में पैर ही न जमा पाते। भारत में इस्लाम का प्रवेश दक्षिणी छोर से हुआ, जहां सर्वप्रथम मुस्लिम व्यापारियों ने कुछ हिंदुओं को मुसलमान बनाया। देश में पहली मस्जिद भी दक्षिण में बनी। यह हजरत मोहम्मद के जीवन काल की ही बात है। उस समय तक इस्लाम के सारे नियम कानून भी नहीं बन पाए थे। यही वजह है कि अन्य सभी मस्जिदों की तरह यह मस्जिद पश्चिमोन्मुखी नहीं है। इस मस्जिद को आज भी केरल में देखा जा सकता है। अतः यह स्वयं सिद्ध है कि भारत में इस्लाम का प्रवेश मुस्लिम शासन की वजह से नहीं हुआ। इस्लाम का प्रारंभ होते ही भारत में इतनी जल्दी इस्लाम का अपनाया जाना यह भी सिद्ध करता है कि हिंदुओं में सदा से ही धर्मांतरण की व्यापक संभावनाएं रही हैं, जो उनकी सामाजिक धार्मिक व्यवस्था से ही पैदा हुई हैं। देश में मुस्लिम शासन तो बहुत बाद में आया, किंतु इस बात के तमाम उदाहरण हैं कि व्यापारियों, सूफी संतों और यहाँ तक कि हिंदू शासकों के यहाँ नौकरी करने के लिए आने वाले मुसलमानों ने हिंदुओं को इस्लाम कबूल करवाना शुरू कर दिया था। मुस्लिम शासन फैलने के पूर्व ही सूफी देश के लगभग सभी हिस्सों में फैल गए थे और लोगों को इस्लाम के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करने लगे थे। मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी आदि के आक्रमणों के दौरान हिंदू शासकों के राज्यों में सूफी संतों के प्रभाव और इस्लाम के अस्तित्व में आने के तमाम प्रमाण इतिहास की स्तरीय पुस्तकों में देखे जा सकते हैं। इस्लाम के इन प्रारंभिक प्रचारकों ने हिंदुओं की सामाजिक भेदभावपूर्ण व्यवस्था का पूरा लाभ उठाया और समाज में उपेक्षित वर्ग को इस्लाम की तरफ आकर्षित किया। वस्तुतः मुस्लिम शासकों के दबाव और लालच में इस्लाम कबूल करने वालों का वर्ग बहुत बड़ा नहीं था। जो लोग मुस्लिम शासकों के प्रत्यक्ष संपर्क में और दबाव में आए, वे वस्तुतः शासन व्यवस्था से जुड़े लोग थे और स्वाभाविक है कि ऐसे लोगों की संख्या बहुत अधिक नहीं थी और ऐसे धर्म परिवर्तन बहुत व्यापक और सामूहिक भी नहीं थे। इस्लाम के व्यापक रूप से अपनाने वाले तो वे लोग थे जो हिंदुओं की सामाजिक व्यवस्था के शिकार थे, जिन्होंने अपने धर्म में सम्मान तो दूर उसके अनुपालन की भी आज्ञा नहीं थी, जिनकी छाया को भी हिंदू देवी देवताओं और हिंदू धार्मिक पुस्तकों से दूर रखा जाता था। इस प्रकार के लोगों को इस्लाम की समानता और भाईचारे की व्यवस्था में एक विशेष आकर्षण नजर आया और उन्होंने बड़े बड़े समूहों में इस्लाम को अपना लिया। इस्लाम अपनाने में एक तो वे हिंदू धर्म की यंत्रणाओं से बच गए, तो दूसरी ओर उन्हें राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त हो गया। उपेक्षित वर्ग द्वारा व्यापक और सामूहिक रूप से इस्लाम धर्म ग्रहण करने का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि आज भी मुसलमानों में सबसे बड़े समुदाय हरिजन जातियों से धर्मांतरित होने वाले वर्ग ही हैं।
इस बात की पुष्टि कई समाजशास्त्रियों के अध्ययनों से भी की जा सकती है। इस्लाम सिर्फ तलवार के जोर से नहीं फैला। इसका एक प्रमाण यह भी है कि देश में इस्लाम का शासन खत्म होने के बाद भी धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया पूरे वेग से चल रही थी। इस बात की पुष्टि तमाम आंकड़ों से भी की जा सकती है। इतिहास के अध्ययन से पता चलता है कि 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में बंगाल में किसी स्तर का मुस्लिम शासन नहीं रह गया था, किंतु फिर भी इस्लामीकरण की प्रक्रिया जारी थी। आंकड़े बताते हैं कि 18वीं शताब्दी के अंत में अविभाजित बंगाल में मुसलमानों की संख्या केवल 1/3 थी, जबकि देश के विभाजन के समय वे बंगाल में 2/3 हो चुके थे। वहां गांव के गांव मुसलमान हो गए और ये गांव अधिकांश हरिजनों के ही गांव थे। तमाम नवमुस्लिम हरिजन ही इस्लाम धर्म के अति उत्साही प्रचारक भी बने। इस संबंध में एक ही उदाहरण पर्याप्त होगा और वह यह कि जब गांधी जी के पुत्र ने इस्लाम मजहब कबूल करने की घोषणा की तो कोई भी पुराना मुसलमान धर्माधिकारी उसे मुसलमान बनाने के लिए सहज तैयार नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें भय था कि इससे देश में तूफान खड़ा हो जाएगा। किंतु तब यह काम भी एक नवमुस्लिम हरिजन ने ही किया, जो पहले हिंदू हरिजन था और बाद में मुसलमान बना था। ईसाई मिशनरियों के प्रभाव में ईसाई बनने वाले अधिकांश लोग भी हिंदू समाज के सबसे उपेक्षित वर्ग से ही रहे हैं। हिंदू समाज में उन्हें निरंतर घृणा और तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता था, किंतु ईसाई बनते ही उनका सामाजिक स्तर एकदम से ऊंचा हो गया और वही हिंदू उनसे ढंग से पेश आने लगे जो कभी उनकी छाया से भी घृणा करते थे। यह विडंबना ही है कि जिन्हें हम अस्पृश्य मानते हैं वे यदि मुसलमान या ईसाई बन जाते हैं तो उनका सामाजिक ओहदा एकदम से बढ़ जाता है और हम उन्हें अपने समकक्ष स्थान देने में नहीं हिचकिचाते। ईसाई धर्म के प्रसार के लिए प्रायः विदेशी धन और लालच को दोषी ठहराया जाता है, किंतु सवाल यह है कि इस प्रकार का लालच तो सवर्णों को भी दिया जा सकता है, फिर वे इतनी बड़ी संख्या में ईसाई क्यों नहीं बनते? वस्तुतः ईसाई मिशनरियां भी यह जानती हैं कि सवर्ण आसानी से ईसाई नहीं बनेंगे, अतः वे उन पर अपने साधन और समय बर्बाद नहीं करती हैं। मिशनरियों को मालूम है कि हिंदुओं में हरिजनों का एक विशाल उपेक्षित वर्ग है जो सदियों से जिल्लत झेलता आ रहा है, जिसे कभी भी मुख्य धारा में नहीं आने दिया गया है, जिसे हिंदुओं ने ही हिंदू धर्म में संस्कारित नहीं होने दिया है। अतः इस वर्ग में धर्मांतरण की व्यापक संभावनाएं हैं। वास्तव में ईसाई मिशनरियों ने इन्हीं संभावनाओं को तलाश कर उनका यथासंभव फायदा उठाया है। यह विडंबना ही है कि इतने आघात झेलने और इतना क्षरण होने के बावजूद हिंदू साफ दिल से आत्मचिंतन को तैयार नहीं हैं। आज भी वे अपनी गलतियां और भूलें स्वीकार करने के बजाय उन पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। वे हिंदू धर्म की महानता, उदारता और विस्तृत दृष्टिकोण की ऊंची ऊंची बातों का आडंबर खड़ा कर देते हैं और व्यवहारिक तथ्यों से परे हट जाते हैं। वे भयंकर दोहरेपन, प्रपंचना और आत्म संभ्रम के शिकार हैं। वे यदि अपनी कुछ सामाजिक बुराइयां कभी स्वीकार करते भी हैं तो उनका दोष भी वे अन्य धर्मावलंबियों पर डाल देते हैं। यही नहीं, जब भी हिंदुओं के सामाजिक ढांचे को दोषपूर्ण होने की बात चलती है तो वे अपने को देखने के बजाय दूसरों पर बड़ी तत्परता से उंगली उठाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि अन्य धर्मों में भी दकियानूसी और संकीर्णता जैसी सामाजिक बुराइयां हैं, फिर भी उनमें हिंदुओं जैसा भेदभाव और विखंडन नहीं है।
दोस्तों, आपसे मेरी गुजारिश है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। इससे हमारी मेहनत कामयाब होगी। और आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया लिखना मत भूलिएगा, इससे हमको बल मिलता है और इससे मेरे मकसद की कामयाबी या नाकामी का भी अंदाज़ा लगता है। मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। जय हिंद।